मगर आईएसआई का नाम सर एक जगह और आ रहा है, और वो कुछ ऐसे आ रहा है कि वो खालिस्तान के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, और जो एक आपके यहाँ क्या लंदन में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन उसपे मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगी कि आईएसआई को के नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत खुल्लम खुल्ला कई लोग स्टेटमेंट दे चुके हैं, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो भी और दूसरे लोग भी, कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस मूवमेंट को, आपकी जो कहने नहीं करना चाहिए। आई फील कि ये एक बहुत गलत बात है कि किसी दूसरी कंट्री में जाके आप इस किस्म की बात को सपोर्ट करें। तो सर एक बार फिर हंगामा देखने में आया, एक बार फिर प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, और क्या देख रहे हैं आपके, किस तरह से मैनेज किया जाएगा, कैसे ये कंट्रोल किया जाएगा? देखिए आरजू जी, अभी जो स्थिति सामने आई है, एक आपके आईएसआई में K2 डेस्क है, पता होगा आपको, के फॉर कश्मीर, के फॉर खालिस्तान, कुछ 100 लोग काम करते हैं उस पर। अब उन अच्छा। वो जितने भी एम्प्लॉय, उनका काम ही दिन भर ही है। अब जितनी कश्मीर में सिचुएशन, और ये मैं आज ही नहीं कह रहा हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखे, लाइव नेशनल टीवी पे देखे, मैं कई बार कह चुका हूँ, मेरे ट्विटर हैंडल पे भी मिलेंगे आपको। ये जितनी भी हरकतें हो रही, जितना कश्मीर नॉर्मलाइज होगा उतना खालिस्तान मूवमेंट को अप करने की कोशिश की जाएगी और की जा रही है। खालिस्तान इज ए डेड इशू, बट उसका गोस्ट को अलाइव किया जा रहा है। अब मैं देखिए, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू टेंपल वैंडलाइज होता है, बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। कनाडा में चीजें होती है, यूके में चीजें होती है, यूके का आपने कल घटना देख ही ली। तो मैं अगर बताऊं, ये अमृतपाल या कोई भी हो, दे डू नॉट रिप्रेजेंट सिक्स ऑफ इंडिया, दे डू नॉट, ही डज नॉट। ये एक बहुत ही छोटे मतलब मुट्ठी भर लोग हैं जो एक ये डिवाइड पैदा करना चाहते हैं। आइडिया ये है पंजाब को फिर बॉयल करना, आइडिया ये है हिंदू सिख में डिवाइड करना, पर ये लोग भूल जाते हैं एक माँ के 2 बच्चे होते, एक हिंदू होता है, एक सिख होता है, 2 भाई होते हैं एक ही माँ से। तो ये चीजें हैं ही नहीं। ये 40 साल से कोशिश की जा रही थी, ये फेल हो गई। अब इस K2 डेस्क ने, जिसे अमृतपाल था, ये दुबई में ट्रक ड्राइवर था शायद, इसके बाल भी नहीं थे, इसकी दाढ़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, तो ये इसको यहाँ इम्प्लांट किया गया। जब इसको इम्प्लांट किया गया, पम्मा और पन्नू जो थे ये शांत हो गए, तो ये फिर वो खालिस्तान ये सब की बातें धीरे 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 करने लगा। अब मैं शुरू से मेरा मानना था कि इसको आईएसआई ने दुबई में रिक्रूट किया, आईएसआई बहुत एक्टिव है दुबई में, और इसको यहाँ भेजा ये सब करने के लिए। इसका लाइफस्टाइल अलग था, इसका रहने खाने का ढंग अलग था, यहाँ की पूरा बदल गया, प्रीचर बन गया। अब यहाँ अब कुछ इलीगल हथियार भी मिले, कुछ गोला बारूद भी मिला, काफी चीजें मिली है यहाँ पे, विच और सूत्रों की माने तो ये भी सुनने में आया कि इसकी ट्रेनिंग, आर्म्स की ट्रेनिंग अमान में कराई थी। मुझे नहीं पता, पर ये मैंने कहीं से सुना है। तो ट्रेनिंग इंडोक्ट्रेशन अमान में, फिर इसे शारजा में लिटरेचर दिया गया पढ़ने को, चीज़ें दी गई पढ़ने को, तो फिर इसको एक मिशन के तहत यहाँ भेजा गया। तो इसका लाइफस्टाइल एक अलग था, यहाँ एक लाइफस्टाइल में ये अलग आ गया। तो धीरे धीरे आज ये भी आया है न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, कि भाई ह्यूमन बॉम्ब टाइप की, फिदाई अटैक जिन्हें कहते हैं, उस टाइप की तैयारी थी। आर्म्स एम्यूनिशन इकट्ठा कर रहे थे, हथियार इकट्ठे कर रहे थे, ये भी हो रहा था। कुछ इलीगल वेपन्स भी पकड़े गए, उस पर AKF की मार्किंग पाई गई है। और पंजाब पुलिस के DGP साहब, DIG साहब ने क्लियर बोला भाई इसमें ISI वगैरह का हाथ है। उसका फाइनेंसर पकड़ा गया है। अब देखिए, फाइनेंसर गुरुग्राम में पकड़ा गया, तो फाइनेंस के लिंक्स विंक्स सब आए, कहाँ से क्या आया क्या नहीं आया। तो पंजाब में कोई भी, ये मैं आपको चैनल पे कई बार पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी खालिस्तान के साथ नहीं है, कोई भी सिख खालिस्तान के साथ नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग जरूर हैं जो इस चीज को चलाना चाह रहे हैं, जिनको फंडिंग मिल रही है। और अब ये NIA की बात आप करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें, पंजाब पुलिस की बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, उन्होंने क्लियर बोला। पहले हम बोलते थे टीवी पे, अब उन्होंने क्लियर बोला नहीं, इसमें ISI का हाथ है, ISI का एंगल है, और ये सारा ISI करवा रहा है टू कीप द पंजाब ऑन बॉइल्ड। और मैं ये भी मानता हूँ कि स्टोरी गोज बियॉन्ड ISI, क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल पावर्स भी आज नहीं चाहते इंडिया की तरक्की हो, इंडिया डेवलप करे, इंडिया आगे जाए। तो हर तरह का प्यादा, हर तरह का मोहरा अटकाया जाएगा। अब देखिए, किसान प्रोटेस्ट था, अब मियाँ खलीफा, अब क्या बताऊं, ग्रीटा थनबर्ग, अब ये मीना हैरिस, रेहाना, मतलब उनका कोई मतलब नहीं था इन सारी चीजों में। अब फिर हिजाब का लफड़ा हुआ, आपने देखा। जी बिल्कुल। फिर वो जी ये वाराणसी वाला मुद्दा आया, श्रृंगार गोली वाला। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि भाई, आज मैं आपको डायरेक्ट अगर बोलूं आरजू जी, कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू सिख, ये कोई झगड़ा हो, क्योंकि जब आप न्यूक्लियर ट्रायड हो, आपके पास थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, कोई बाहर से आके तो आपको जीत नहीं सकता। तो अब कोशिश है कि अंदर से कैसे तोड़ा जाए। आपने देखा बिहेडिंग्स हुई,
वो नुपुर शर्मा वाले इंसिडेंट पे। जी, उनकी बिल्कुल। वीडियो बनाई गई, उनको फिर हुँ, अपलोड किया गया, फिर वो अपने फोटो हुँ, लगाए गए। अब उनका संबंध भी आईएसआई से निकला, वो जो 2 लोग पकड़े गए थे। वो जो कह रहे थे अब हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं, तो अजमेर शरीफ को भी हुँ। इसमें खींचने की कोशिश की गई। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके उस दिन शो पे बोला था किसी चैनल पे, मैंने कहा कोई टेररिस्ट अपना वीडियो थोड़ी बनाता, फिर यही बोला मैं थोड़ी वहाँ जा रहा हूँ, मैं उसको मारूँगा। हुँ। वो ऐसे काम ही नहीं करता। अगर आप जेएंडके में टेररिज्म का पैटर्न देखें और ये देखें, कंप्लीटली डिफरेंट है। दोनों ही टेररिस्ट है पर कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न है। तो इसमें कहीं न कहीं प्रोवोकेशन है, कहीं न कहीं ये है कि भई कुछ लड़ाई हो, झगड़ा हो, माहौल ठीक ना रहे, इन्वेस्टमेंट ना आए, आउटलुक ना आए। जानते ही हैं कि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं फर्स्ट एनर्जी पाइपलाइन, क्रॉस जी। बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन। उस बारे में भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है और किस तरह से लेकर ये दोनों कंट्रीज काम कर रही हैं, और सर ये सब कुछ क्या चल रहा है? तो देखिए, आरज़ू जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये जो बांग्लादेश वाला है, ये पहली ट्रांस एनर्जी पाइपलाइन है, मतलब जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही है। ये डीज़ल ले जाएगी, बांग्लादेश के करीब 60 डिस्ट्रिक्ट्स में डीज़ल ले जाएगी और उनको कम कीमत पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ डीज़ल देगी। इंडिया से जाएगा ये और इसकी लागत करीब 371 करोड़ लग गई है, जो इंडिया ने पैसे लगाए हैं एज़ अ ग्रांट, एज़ अ एड टू बांग्लादेश। ये फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट है। और मैंने आपको बोला था कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे सबसे पहले जो हाइड्रोजन की पाइपलाइन भी जाएगी वो इंडिया से जाएगी, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल हुँ, की। तो इंडिया अभी अपने आसपास जो है कि अपने नेबरों से रिलेशन अच्छे कर रहा है, इसमें हमने पैसा लगाया। कल मोदी जी ने और शेख हसीना जी ने इसका जॉइंट इनॉग्रेशन किया है। इससे कुछ मिलियन मीट्रिक टन जो है डीजल जाएगा साल में। तो बांग्लादेश में जो डीजल की खपत होती है, जो डीजल की किल्लत पड़ती है, जो डीजल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगता, वो काफ़ी हो जाएगा। ट्रेड भी बढ़ेगा, हमारा म्यूचुअल ट्रेड भी बढ़ा। और मैं आपको बता दूँ अभी माना कि आईएमएफ में इंडिया का रोल 2.5% है। 2.5 टू 2.9% इंडिया का पैसा लगा है, पर वर्चस्व इंडिया का ज़्यादा है। अभी बांग्लादेश को $4.5 बिलियन का हमने जो उनको पैकेज मिला था, बेल आउट पैकेज, उसमें इंडिया ने मदद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बांग्लादेश की हर तरफ से मदद हो रही है और आप जानते हैं बांग्लादेश की जो फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, वो है कॉटन। करीब बांग्लादेश में आजू जी $35 बिलियन आता कॉटन के अपैरल, ये बेडशीटें, चादरें, ये सब बना के अपैरल्स, कुछ कपड़े-वपड़े बना के एक्सपोर्ट करते हैं। मेन मार्केट है यूएस। और अगर आप देखें आरज़ू जी, उसमें कैच है जो बांग्लादेश को करीब $35 बिलियन देता है। बहुत बड़ा होता है $35 बिलियन। हुँ, और जो और उसका 98% रॉ मटेरियल जो है वो कॉटन हुँ, इंडिया से जाता है। आज इंडिया चाहे तो वो इंडस्ट्री खुद चला सकता है, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री है मेनली, कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप नहीं चाहिए इसके लिए। पर आज इंडिया तब भी बांग्लादेश को वो दे रहा, ताकि बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, उसको ना छीना जाए उनसे। नहीं तो हम में पूरी सलाहियत है कि आज हम वो काम खुद कर लें। इनफैक्ट मैंने तो 1-2 बार सजेस्ट भी कर रखा गवर्नमेंट को कि हमें वो काम खुद करना चाहिए। पर मोदी जी ने जैसे कल कहा था, अगर आपने स्टेटमेंट देखा हो, कि भाई बांग्लादेश ने अच्छी तरक्की की और बांग्लादेश की तरक्की से हम खुश हैं और एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ। तो एक अच्छे रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, और खासकर शेख हसीना के साथ, दीदी के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन है। और वो भी इंडिया को घर सा ही मानती है, पली बड़ी तो इंडिया में ही है वो, तो पढ़ी भी यही है। तो एक एक इट्स नॉट अ टिपिकल नेबर रिलेशन, ये एक बियॉन्ड नेबर रिलेशन है। हुँ, और पाइपलाइन की बात करें, पीछे हमने देखा उन्होंने चिटागोंग पोर्ट का भी एक्सेस दिया था, एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर भी बना था नॉर्थ ईस्ट से। अब हमारा नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक खेती का हब बन चुका है, ये अब दुनिया मानती है कि और नॉर्थ ईस्ट है, खासकर सिक्किम विक्किम तो पूरा बन चुका है। क्योंकि ये करीब 7 से 10 साल का प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक खेती में जाने का। और वहाँ जो बैम्बू है, फिशरीज है, उनको एक चिटागोंग पोर्ट से सीधा एक्सेस मिलता है डायरेक्ट। एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बनाया हमने, वो एक्सेस दिया। और अब हमें चिटागोंग पोर्ट पे डॉकिंग की भी, मिलिट्री डॉकिंग की भी फैसिलिटी मिली है। तो काफ़ी चीज़ों पे बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन हो रहा है स्ट्रैटेजिक पे। और बॉर्डर डिस्प्यूट कोई नहीं, हमने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल कर लिए। कुछ एक तीस्ता का वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट अब भी बढ़ा, पर एक और नदी है जिसका हमने उनको पीछे से वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट कर लिया। तो अगर मैं बोलूँ, मोदी जी के आने से पहले अगर 15 चीज़ें खुली थी, तो आज हमने 14 चीज़ें बंद कर दी और इस कॉपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश की आईएमएफ में मदद करना हो, बांग्लादेश के लिए रॉ मटेरियल देना हो, बांग्लादेश के लिए मार्केट्स खोलने हो। और बांग्लादेश भी चाइनीज डेट में नहीं बढ़ रहा। हुँ, चाइना ने पीछे उनको बोला था, भाई हम आपके यहाँ कुछ एक सरफेस टू एयर मिसाइल फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बांग्लादेश ने मना कर दिया, बोला नहीं, अब हमारे यहाँ नहीं लगा सकते। तो एक अच्छा रिलेशन है बांग्लादेश के साथ। पर हाँ, ये जमात इस्लामी और आईएसआई चाहता नहीं ऐसा रिलेशन रहे, और वो आगे पीछे कुछ ना कुछ कांड करता रहता है। देखिए, आईएसआई एक्ट करता है जमात इस्लामी के थ्रू, और वहाँ जो
मंदिरों का वैंडलाइजेशन होता, पंडालों का वैंडलाइजेशन होता, हिंदुओं के साथ जुल्म होता, उसके पीछे कहीं न कहीं यही लोग इन्वॉल्व होते हैं। और दुर्गा पूजा के दिन ऐसी चीज़ें वहाँ होती रहती है। काफ़ी बांग्लादेश ने कंट्रोल कर लिया, पर काफ़ी कंट्रोल नहीं किया। अभी मैं आपको बताऊँ, अभी पीछे आई थिंक 1 डेढ़ महीने की बात है, 8 या 16 मंदिरों पे एकदम एक रात में अटैक हुआ था। मुझे हुँ, नंबर याद है, 8 और 16। बिल्कुल, जी। तो ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट आया था, ये प्री प्लान्ड अटैक है। ये हुँ, कोई वोलेटाइल अटैक नहीं है, कोई वो ऐसे ही नहीं हुआ। ये एक प्री प्लान्ड अटैक है, ये एक प्री प्लान्ड अटैक है और तभी ये हुआ। तो इसीलिए अब कहीं न कहीं जाके ये चीज़ें सामने आ रही है, प्री प्लान्ड अटैक हुए। और ये प्री प्लान्ड अटैक देखिए शेख हसीना की पार्टी तो करेगी नहीं।